एक हरे भरे जंगल में रानू चिड़िया अपने पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बना रही थी। वो पूरे मन से अपने अंडों का ख्याल रखती थी और समय समय पर दाना पानी लाती थी। वहीं पास के पेड़ पर रहता था एक कालू कौवा, जो खाना ढूंढने के बजाय दूसरे पक्षियों को धोखा देकर उनकी चीज़ें लेता था। रानू चिड़िया एक दिन खाने की तलाश में बाहर गई थी। तभी कालू कौवे ने सोचा, अरे रानू चिड़िया तो अपने लिए शायद दाना पानी लेने कर रही है। क्यों ना मैं उसके अंडों को फोड़कर खा जाऊं। कितने टेस्टी और स्वादिष्ट होंगे। ऐसा करता हूँ, अभी तो शायद उसे टाइम लगेगा। मैं जल्दी से उसके अंडे तोड़कर खा जाता हूँ। कालू कौवा रानू चिड़िया के घोंसले के पास जाता है और उसके अंडों पर जैसे ही हमला करने वाला होता है, एकदम से रानू चिड़िया दिख जाती है सामने से आते हुए। रानू को आता देख कालू कौवा वहीं रुक जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी रानू कालू से पूछती है, कालू भाई, आप मेरे अंडे के घोंसले के पास क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई और आप मेरे अंडे के घोंसले के पास आ गए। तभी काला कौवा उसको सफाई देते हुए बोलता है, अरे ना रानू, मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंडे चेक करने आया था कि ठीक ठाक है भी या नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुम बाहर जाती हो तो तुम्हारे अंडों का ख्याल मैं रखता हूँ। पर रानू को ये सारी बातें पता थी कि कालू झूठ बोल रहा है। उसकी नीयत बहुत खराब थी खाने पीने के मामले में। पर फिर भी वो कालू कौवे को कुछ नहीं बोलती। कालू कौवे से बोलती है, ठीक है कालू भाई, आपने मेरे अंडों की रखवाली की, उसके लिए शुक्रिया आपका। अब आप अपने घोंसले में जाएं। मैं अपना दाना पानी ले आई हूँ। अपने बच्चों का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। हाँ, तो इतना एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? रख लो अपने अंडों का ख्याल। एक तो भलाई का जमाना नहीं है। एक तो मैं अंडे देखने आया था कि सही है या नहीं, ऊपर से मुझसे ही ऐसे बात कर रही हो। कालू भाई, आपको जो सोचना है सोच लीजिए। मैं तो आपसे तहजीब से ही बात कर रही हूँ, लेकिन आप ही हैं कि मेरी बात को उल्टा लेके जा रहे हैं। अब आप अपने घोंसले में जाएं। कालू अपने घोंसले में चला जाता है। अरे आज तो मैं किसी तरह बच गया, वरना इस चिड़िया अगर देख लेती कि मैंने इसके अंडे खाए हैं तो पागल ही कर देती मुझे बोल बोल कर। बच गया मैं। कोई बात नहीं, कल भी तो दाना लेने जाएगी ना ये, कल बताता हूँ। फिर रानू चिड़िया एक तरकीब सोचती है। वो कुछ नकली अंडे मिट्टी से बनाकर अपने घोंसले में रख आई और असली अंडे सुरक्षित जगह पर छिपा देती है। जब चिड़िया उड़ गई तो कालू कौवा फिर से आया। अब तो मैं इस चिड़िया के तीनों अंडे खा जाऊंगा, फिर पता चलेगा इसे ज्यादा एटीट्यूड दिखाने का क्या ही मतलब है। जल्दी जल्दी खा जाता हूँ। काला कौवा जल्दी जल्दी चिड़िया के सारे अंडे खा जाता है। नकली अंडे खा गया, लेकिन कुछ देर बाद उसका पेट खराब हो जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सच सच बता चालाक चिड़िया, तूने क्या किया? तूने अपने अंडों के साथ क्या किया? तभी चिड़िया हल्की सी मुस्कुराती है और कालू से बोलती है, कालू भाई, मुझे पता था आप मेरे अंडे खा जाएंगे, इसलिए मैंने नकली मिट्टी के अंडे रखे थे जो आपने खा लिए, जिन्हें खाकर आपके पेट में गड़बड़ हो रही है ना। ये सब मेरा ही प्लान था। चिड़िया अपनी हद में रह, तूने ये सब क्यों किया? कालू भाई, आपको ये सब पूछते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या? क्यों किया मैंने? ये सब मैंने अपने बच्चों के लिए किया। अगर आपके बच्चे कोई खा जाता तो आप क्या करते? कालू कौवे को अपने करने पे पछतावा होता है और वो चिड़िया से माफ़ी मांगता है। ठीक है कालू भाई, आज तो मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन आगे से आप ध्यान रखना, ये चालाकी किसी और के साथ मत दिखाना। प्यारे बच्चों, चालाकी से कुछ पाना अच्छा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही सही रास्ता है। उस दिन के बाद कालू भी मेहनत करने लगा और जंगल के सभी पक्षी अच्छे दोस्त बन गए। प्यारे बच्चों, दूसरों की मेहनत का फ़ायदा उठाने से अच्छा है कि हम खुद मेहनत करें, और ईमानदारी, दया सबसे बड़ी समझदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।